तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। स्थापकाय धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार श्री शिवाय लहरी बाबाय नमो नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। गोविंद गोविंद हरे मुरारे गोविंद गोविंद रथांगपाणि गोविंद गोविंद मुकुंद विष्णु गोविंद गोविंद नमो नमस्ते। नीलाम्बुजश्यामलकोमलांगं सीता समारोपितवामभागम् पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। बरसाने की राधिका नंदगांव घोषा युगल सरकार के चरणों में कर कोटि कोटि प्रणाम। सबद्वारन को छोड़ के मैं आयो तेरे द्वार। हे ऋषभान की लाडली अब मेरी ओर निहार। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। श्रीगोविन्दाय नमो नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। द्वारकाधीश भगवान की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। व्यास जी महाराज की जय। सुखदेव जी भगवान की जय। श्री संत पाचलेगावकर महाराज की जय। समर्थ लहाणू जी महाराज की जय। ब्रह्मानंद लहरी बाबा की जय। सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। अम्बे मात की जय। पंढरीनाथ भगवान की जय। माऊली ज्ञानेश्वर महाराज की जय। जगद्गुरु तुकाराम महाराज की जय। वंदनीय राष्ट्र तुकडोजी महाराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की जय। गंगा मैया की जय। सब साधु संतन की जय। द्वारिकापुरी की जय। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गिरधारी तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय हो। गिरधारी तुम्हारी जय जय हो। गुरुदेव तुम्हारी जय जय
भगवान की जय। आराध्य परमहंस ब्रह्मानंद लहरी बाबा सद्गुरु श्री लाड़ी इस भूमि के छत्राधीश्वर विश्वपति भगवान द्वारिकाधीश वृंदावन बाकी बिहारी लाल भगवान प्रभु रामचंद्र पवन सुत हनुमान जी महाराज माँ सरस्वती के प्रत्यक्ष रूप से व्यास पंच कविराज जी का हमारा वाद्यवृंद सभी भू समाज ब्रह्म समाज साधु समाज साधु संत देवी और देवता इष्ट देव ग्राम देव कुल देव गौ माता गंगा माता और ज्ञान मंडप में ज्ञान अर्चन हेतु सम्मिलित सभी ममतामयी माताएं सज्जनों, आप सभी के चरणों में हमारा कोटि कोटि वंदन। श्रीमद् भागवत कथा प्रथम दिवस और प्रथम दिवस का प्रथम पुष्प अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजराजेश्वर जगन्माता भक्तवांछा कल्पतरु करुणानिधान परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय तद्विणीय सदानंद तेजोमय भगवान नारायण की असीम कृपा अरे नारायण की असीम कृपा से श्री धाम द्वारिका और द्वारिकापुरी और उन्हीं द्वारिकाधीश की असीम कृपा से और सद्गुरु की कृपा से सभी शास्त्रों का सार और जहां मुक्ति का मार्ग हमें इस मनुष्य जन्म में प्राप्त हुआ है, उस ग्रंथों का सार बोलकर श्रीमद् भागवत कथा। लेकिन गोपी गीत प्लस भागवत कथा, तो भागवत जी में क्या है? सबसे पहले जिन्होंने इस कथा का आयोजन किया है ऐसे हमारे जवाब बाबा, उनका हार्दिक अभिवादन। पधारे हुए संत महात्माओं के चरणों में वंदन। और आप सब यहाँ पे सत्संग श्रवण हेतु सम्मिलित हुए, वो भी आपकी कृपा है। तो आप सभी के हृदय में विराजित उस गुरु निष्ठा को वंदन, व्यासपीठ को वंदन, इस धरा को वंदन, द्वारिकाधीश की पावन रजस्वी पुनीत इस धरा में करीबन आज से 7 दिन तक चलने वाला ये महायज्ञ। तो उस यज्ञ के कुछ नियम हो गए, मैं पहले दिन बता दूं तो अच्छा रहेगा। देखिए, कथा मंडप में शांति बनाए रखना एक पहला नियम होता है कथा मंडप का। कोई किसी से ना बोले। अपने अपने फोन साइलेंट मोड करे तो अच्छा रहेगा। आसन जाना अनिवार्य है, अपने आसन पर बैठ के कथा श्रवण करें। अगर नहीं है तो आप मिलेंगे 5-50 रुपये मिल जाता है। आसन का महत्व क्या है मैं कल आपको बताऊं, लेकिन लाना है।
दूसरा भाव, हम यहाँ पे सिर्फ कथा सुनने के लिए नहीं आए। श्रवण भक्ति तो हमें अनिवार्य होता है, लेकिन सबसे पहले सेवा भाव मन में रखो। यहाँ पर सेवा होना भी अत्यावश्यक। घर में तो हम किसी की सेवा करते रहते हैं, सेवा होती रहती है, लेकिन इस धाम में फिर कोई भी सेवा हो, रोज सुबह जाके व्यासपीठ स्वच्छ करो, झाड़ू लगाओ, पोछा लगाओ, तो कौन सी भी सेवा हो तो सेवा भाव मन में रखो, क्योंकि जहां सेवा होती है वही भगवान का वास होता है। सेवा के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि ये द्वारिका कोई ऐसी है, ये भूमि ऐसी है कि सबसे पहले जब इस भूमि में हम आते हैं तो अहंकार का नाश करना पड़ता है। जो हमारे मन में होता है वो सूक्ष्म रूप से होता है, हमें हमारे भीतर का छुपा हुआ अहंकार कभी दिखाई नहीं देता है, बस उस अहंकार को खोजना पड़ता है। और पता है, जब हम यहां से 7वें दिन में लौटेंगे तो यहां पे कुछ त्याग करना पड़ता है, कुछ छोड़ना पड़ता है। तो क्या छोड़े? क्रोध छोड़ के चले जाओ, अहंकार छोड़ के चले जाओ। सवेरे 9 बजे कल कथा प्रारंभ होगी, तो 8:30 पौने 9 बजे यहां पे आके बैठो। हनुमान चालीसा का सामूहिक मंगल पठन होगा, उस पठन में सब मिलित हो। क्योंकि हमारे घर में जो कथा होती है, हमारे गांव में जो भागवत होती है, हम सुनने जाते हैं, वो अलग बात होती है। हमारे घर में बहुत काम होते हैं, इसलिए कभी लेट जाता है, कभी धीरे चले जाते हैं, कभी कभी एक आधा दिन हमारा मिस भी हो जाता है, लेकिन यहाँ में कुछ काम नहीं है, सब कुछ सामने होता है। ना आपको भोजन पकाना पड़ता है, ना आपको जल भरना पड़ता है, ना आपको कपड़े धोना पड़ता है, ना झाड़ू पोछा, कुछ भी काम नहीं है, बस सब खाली के लिए है ना, है कि नहीं है? ना किसी के ऊपर कोई टेंशन है टेंशन नहीं है। तो बस आकर बैठ जाना। 7 दिन में हमें आनंद खोजना है, जो आनंद हमारे बीच में छिपा हुआ है। देखो, अहंकार भी हमारे शरीर में ही है, क्रोध भी हमारे शरीर में होता है, लोभ मोह मत्सर ये भी हमारे शरीर की बात है, दुख भी हमारे पास है, सुख भी हमारे पास है, और आनंद भी हमारे पास है। सबको छोड़ना है, केवल एक को ले जाना है, जिसका नाम है आनंद। क्योंकि आनंद की भूमि है ये, आनंद की भूमि है। 17 प्रकार के पुराण हैं, 17 शास्त्र, जो हमें भगवान की प्राप्ति का उपाय बताए। तो उपाय क्या होता है भगवान की प्राप्ति का? जो इसके ऊपर 17 पुराण है। और हाँ, एक बात बता दो, सही में जिनको तकलीफ है ना, पैर की तकलीफ है, कमर की तकलीफ है, पीठ की तकलीफ है, जिनसे बैठा नहीं जाए, बस वही कुर्सी पर बैठ के कथा श्रवण करें, नहीं तो फिर जमीन पे आसन जमा के बैठना, क्योंकि कुर्सी पर बैठना ये व्यासपीठ का अपमान होता है। यहाँ पे लेवल नहीं हो सकती किसी की, यहाँ पर केवल एक ही लेवल है, वो विधाता की। इसलिए व्यासपीठ का अपमान करने का पाप अपने सर पे मत ढालो। सही में जिनको तकलीफ है वही कुर्सी सोफे पर बैठ के कथा श्रवण करें, तो फिर क्योंकि आसन का महत्व बताया है, आसन का। नैमिष में कथा हुई थी, 88,000 ऋषि थे, और ऋषि भी कैसे थे?
अपने जैसे कोई युवा नहीं थे, बालक से लेके वयोवृद्ध, इतने वृद्ध थे, इतने वृद्ध थे कि उनकी वृद्धता की कोई सीमाएं नहीं। तो सुपर जीवन कहते थे सोफा मंगवाओ, चेयर मंगवाओ आपके लिए। तो ऋषि कहते थे कहां भगवान हमारी मजाक उड़ाते हो आप। भूमि के जैसा कोई आसन पूरी विश्व में नहीं है, और जो फल आसन पे बैठने से मिलता है वो सोफे कुर्सी पे नहीं मिलता है। आसन, आसन की शुद्धि बताती है। आगे कथा आती है, भगवान शुक्रदेव जब राजा परीक्षित को कथा श्रवण करने आते हैं तो पहले 4 बातें बताते हैं। अगर उस 4 बातों का हम नियम करेंगे, हमारे जीवन में लाए, तो कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है। अपने आप भगवान मिले जाते हैं, अपने आप बुलाना नहीं पड़ता है भगवान को कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, अपने आप चले आते हैं। और ये प्रमाण भागवत जी का है। ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये दिखने में पोथी है, ये दिखने में मामूली किताब है। आप सोचो, अगर आप गांव में घूमते हो, नगर में घूमते हो, तो कोई आपके पैर छूता है? कोई आपके पैर धोता है? नहीं धोता है। लेकिन जब इसे आप सर पे उठाते हो तो हर कोई आपको प्रणाम करता है। ये सामर्थ्य इस भागवत जी का। ये कोई साधारण पोथी नहीं है, ये भगवान कृष्ण की, नारायण की प्रति वाङ्मयीन मूर्ति है। भागवत श्रवण करना नहीं है, इसे सदा सेवा, सेवन करना है, सेवन करना है, सेवन करना है। संसार का कोई भी रस सेवन करो, वो संसार में विरस ही प्राप्त करेगा, लेकिन इसका रस अगर प्राप्त करोगे तो जीवन सुरस बन जाता है, जीवन की विरसता निकल जाती है। जो जीवन में, संसार में हमें विरह होता है ना, वो विरह रहता ही नहीं है अगर इसे पाओ तो। बस पान करो, पीते जाओ, पीते जाओ, पीते जाओ। और मैं एक बात आपको और बता दूं, भोजन करने के लिए बैठे हो ना, तो खाने की तैयारी रखो। अगर खाने की तैयारी रखोगे, अगर खाने का सामर्थ्य आपका अच्छा रहता है, तो जो परोसता है उसे आनंद आ जाता है। खाने वाला तैयार है लेकिन परोसने वाला तैयार नहीं है, भूखा रहना पड़ेगा। और परोसने वाला तैयार है लेकिन खाने वाला तैयार नहीं है, तो पूरा रास्ते चला जाएगा। होता है ना? तो ये कोई साधारण बात नहीं है। ज्ञान का सेवन करने की तैयारी रखो। कुछ नहीं आने वाला है साथ में, कुछ भी नहीं आने वाला है। अभी मैं जिस गांव में कथा करने गया था ना बाबा जी, 3.5 करोड़ का बंगला था उसका। और जिस वक्त उसकी डोरी कट जाती है तो क्या जो उड़ाता है उसके हाथ में लगती है? नहीं लगती है। किसी कांटे के ऊपर गिर जाती है, किसी कील के ऊपर गिर जाती है, किसी इलेक्ट्रिक के तार के ऊपर। और जब इलेक्ट्रिक के तार के ऊपर चली जाए तो करंट से जलकर खाक हो जाती है। जब तक उड़ाने वाला होता है तब तक उसका अस्तित्व होता है। इसलिए जब तक हमको जो चलाने वाला है तब तक हमारा अस्तित्व है। लेकिन जिस दिन हमें राम जी छोड़ देंगे ना, तो कोई अस्तित्व नहीं होता है हमारा। एक बार का प्रसंग है, मैं आपको सुनाओ, दृष्टांत आपको देता हूँ। अयोध्या में राज चल रहा था भगवान राम जी का। ऐसे घूमने टहलने चले गए। एक सरोवर था। मन में सोचने लगे, मेरे नाम से बड़े बड़े पाषाण भी तरने लगे थे। क्या किया पता है? एक पत्थर उठाया, सरोवर में डालते हैं। अब पत्थर तैरता नहीं है, वो डूब जाता है।
एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार ऐसा करते करते कई समय बीत गया, लेकिन एक भी पत्थर, एक भी पाषाण नहीं टला। पीछे एक वृक्ष के पीछे हनुमान जी खड़े थे, हंसने लगे जोर जोर से। राम जी पीछे मुड़ के देखते, राम जी को क्रोध आया, बोले हनुमान क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हो? बोले प्रभु मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, बस बात ये समझ में नहीं आ रही है। आपको समझ में आ रही है? बोले नहीं मेरे समझ में नहीं आ रही है। बात मेरे भी समझ में नहीं आ रही है प्रभु, क्या हुआ क्या है? अरे उस पत्थर पे राम लिखा था ना भगवान। बोले हाँ। अर्थ जानते हो उसका? बोले क्या है? पत्थर पे राम लिखना मतलब राम ने पत्थर को अपनाया था, और जिसे राम जी अपना बना लेते हैं भव सागर में उसे कोई डुबा नहीं सकता है भगवान। वो तो तैरने वाला ही है, लेकिन स्वयं अपने हाथों से राम जी से दूर करे वो क्या करेगा? उस पत्थर को आपने अपना बनाया था इसलिए करे, लेकिन आप यहां से स्वयं अपने हाथों से दूर कर रहे हैं ना। यही होता है जब तक हम भगवान को पकड़ के रखते हैं, जब ठाकुर जी हमारा हाथ थामते हैं, जितने तारे गगन में उतने वैरी होए, जापे कृपा रघुनाथ की तो बाल न बांका होए। इसीलिए अभिमान नहीं, अभिमान के साथ मत जियो। अगर जीना है तो खुद के स्वाभिमान के साथ जियो। जो अपने स्वाभिमान के साथ जीता है, क्या लेकर जाना है आखिर में? कुछ भी नहीं। अगर कोई बुरा व्यक्ति मर जाता है तो लोग यही कहेंगे अच्छा हुआ, धरती का बोझ कम हो। अगर कोई अच्छा व्यक्ति मर जाता है आंसू बहने लगते हैं, बहुत बुरा हुआ। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या लेकर जाओ? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। लक्ष्मी जी को अकड़ आई थी, बोले भगवान ये मेरे भक्त है, जिसके पास चली जाओ उसे आकर्षित बना दो। सब मेरे पीछे भाग जाते। बोले नहीं, कोई अस्तित्व नहीं है लक्ष्मी तेरा। देखिए कोई अस्तित्व नहीं है तेरा। बोले ऐसा कैसा? बोले भगवान अस्तित्व नहीं तेरा, अस्तित्व। क्या किया पता है लक्ष्मी ने? एक बारात जा रही थी अंतिम संस्कार की, वहां से कृपा कर दे, पैसों की धार लग गई। सब जन ने उस शव को नीचे रख के सब पैसा से बटने चले गए। माँ लक्ष्मी को अहंकार आ गया। माँ लक्ष्मी बोले देखो, बोले भगवान ये आपके भक्त हैं, रोज नारायण नारायण लगाते हैं, और जैसे पैसा नजर के सामने आ गया तो सब दौड़े चले गए। बोले उस शव को छोड़ के मेरा ही अस्तित्व है। बोले ना तेरा अस्तित्व नहीं है। बोले लक्ष्मी मैं नहीं मानू। बोले क्यों? सब दौड़ है, सब पैसा एकत्रित करने में लग गए, लेकिन वो शव उठा है? शव नहीं उठा है। जिस दिन वो शव उठेगा तुझे समेटने के लिए, उस दिन मानो तेरा अस्तित्व है हिम्मत नहीं है। बोले प्रभु शव कैसे उठेगा? वही तो किसी काम की नहीं है। बोले अगर तू काम की होती तो वो शव भी उठ के दौड़ चलाता ना तुझे लेने के लिए, लेकिन नहीं, कोई पहचान नहीं है तेरी। ना पैसे की पहचान होती है, ना सोने चांदी की पहचान होती है, किसी की पहचान नहीं होती। अगर सोने की पहचान होती तो पहला प्रणाम मंदिर के सीढ़ी को नहीं, उस सोने के कलेश को होता है। वो कितना भी सोने का, हीरे का, तांबे का क्यों ना जड़ा हो, लेकिन पहला प्रणाम भगवान के सीढ़ी को ही होता है ना। मंदिर में जाते तो क्यों? वो सीढ़ी को पहला प्रणाम करो। तो वही अहंकार का त्याग करो और अहंकार विरहित के भीतर चले जाओ। नम्रता रखो, नम्रता। अकड़ना बुद्धि की पहचान होते है बंधु, इसलिए अकड़ो मत। कुछ भी नहीं। और इसके ऊपर 17 पुराण है, इसके ऊपर
जो हमें उपाय बताते हैं। अगर ठाकुर जी की कृपा चाहते हो तो घर का त्याग करो, घर का त्याग करो, घर को छोड़ दो, वन को चले जाओ। जा सकोगे? सोप सुपारी नहीं छूटती है हमारी, खर्रा गुटखा तंबाकू नहीं छूटता है हमारा। क्या खाक घर छोड़ोगे? खाना पीना नहीं छूटता है हमारा, छूटता है? नहीं छूटता है। क्या घर छोड़ पाओगे? नहीं छोड़ता। नहीं, शास्त्र बताते हैं घर को छोड़ो, वन को चले जाओ। तन तो वन में होता है, लेकिन तन के भीतर होने वाला मन घर में लग जाता है। अगर घर छोड़ना ही है तो शरीर से नहीं छोड़ना है, मन से छोड़ना है। निवृत्त रिटायरमेंट तन से नहीं, मन की होनी चाहिए, तब जाके भगवान मिलेंगे। गंगा जल प्राशन करो, कंदमूल फल खाओ, पेड़ वृक्षों के पेड़ पौधों के पत्ते खाओ, हजारों वर्ष तक भगवान की तपस्या करो, तब जाके भगवान प्रसन्न होते हैं। होते कि नहीं होते? तो होते। ये 17 पुराणों की बात है, लेकिन ये जो 18वां है ना हमारा, ये तो पागल रसिया है, तो पागल रसिक है। अगर इसके पीछे दौड़ोगे तो पहले रोने की क्षमता रखो, रोने का सामर्थ्य रखो। पहले खूब रुलाएगा, खूब रुलाएगा, खूब रुलाएगा, लेकिन अंत में इतना आनंद देकर जाएगा, आप एक हंसोगे और आपके पीछे रहने वाले हजार आपके लिए रोएंगे। ये उसकी महानता है। तो ये कहता है, ये 18वां है ना हमारा, ये कहता है मैं कहीं पर भी मत जाओ, न घर को छोड़ना है, ना संसार को छोड़ना है, ना सास ससुर छोड़ने हैं, ना माँ बाप छोड़ने हैं, ना पत्नी छोड़नी है, ना पति छोड़ना है, ना बाल बच्चे छोड़ दे, कुछ भी नहीं छोड़ना है, कुछ भी नहीं करना है। तो क्या घर में बैठे बैठे भगवान की प्राप्ति हो सकती है? बोले हाँ, क्यों नहीं हो सकती है? घर बैठे बैठे भी ईश्वर मिल सकते हैं। मिल नहीं सकते, अपने आप आ जाते हैं। क्या करो? बस तन घर में रखो, तन संसार में रखो, लेकिन इस तन के भीतर जो हमारी मन होती है, उस मन को सुमन बना के उसके चरणों में लगा दो। कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, ना बुलाने की आवश्यकता है, जो अपने आप चले जाते हैं। तो प्रमाण मांगो। क्या प्रमाण है कि भगवान आ जाते हैं? तो यहाँ पे सुंदर प्रमाण दिया भागवत जी ने गोपियों का, जो बिल्कुल अनपढ़ थी। ये मूर्खता की थी उद्धव ने गोपियों को अनपढ़ बोल दी, अनाड़ी थे, ना किसी स्कूल में गए थे, ना किसी गुरु का उपदेश लिया था, ना कोई ध्यान है, ना कोई चिंतन है, कुछ भी नहीं। ना मैं जानू आरती बंदन, ना पूजा की रीत है, अनजानी दरस दीवानी मेरी पागल प्रीत। बस कुछ भी नहीं किया था। कभी ऐसा भी नहीं कहते थे कि शाम आप आ जाओ हमारे घर में, कभी नहीं कहते थे ऐसा। वो तो कहते थे कि आप हमारे सामने आओ ही मत, ऐसा कहते थे। अब मिले हो, फिर कब मिलना, कब हो न मिलना, शाम कब हो न मिलना। लेकिन फिर भी भगवान ने हाथ नहीं छोड़ा गोपियों का। इसलिए जब भागवत श्रवण करने के लिए बैठ जाओ तो पहला प्रणाम गोपियों को करते जाओ। पहला प्रणाम गोपियों का होता है, वो गोपियों का सम्मान है। क्योंकि अगर गोपियां नहीं तो क्या हम कृष्ण पहचान में आते थे? अगर गोपियां नहीं तो क्या हम शाम को समझ पाते? अगर गोपियां नहीं तो ना भागवत होती थी, ना गोपियां, ना कृष्ण लीला। इसलिए भागवत जी भी वंदे नंदरजस्त्रेणाम पाद रेणो अभिष्णशा। पहला प्रणाम धन्य हो नंद जी के व्रज में रहने वाली वो गोपियां। गोपी किसे कहते हैं? गोपी का चिंतन ही अलग है। और मैं आपको भी उपाय बता दूं भगवान की प्राप्ति का। अगर घंटा भगवान के पास बैठे जाते हो, अगर मैं 24 घंटा भगवान के पास बैठो, आप मुझे प्रणाम करते जाओगे, आप मुझे अच्छा बोलोगे, कोई बुरा बोलेगा, लेकिन क्या असल में दिखने वाली भक्ति असल में होती है? भक्ति होती है? नहीं होती है, दिखावा भी हो सकता है। हमारे महाराज जी बहुत सुंदर यहाँ पे बोल जाते हैं, भक्ति क्या करते हो,
भक्ति क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है। भक्ति क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है। बिना आचरण चरित्र पावे, सारी भक्ति धोखा है। भक्ति क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है। बिना चरण चरित्र पावे, सारी भक्ति धोखा है। भक्ति क्या करते हो, भक्ति में भी धोखा है। भक्ति भक्ति क्या कहते हो, भक्ति में भी धोखा है। बिना आचरण चरित्र पावे, सारी भक्ति खोखा है। कितना भी भक्ति क्यों ना करो, लेकिन अगर आचरण ही शुद्ध नहीं है आपका, तो उस भक्ति को कोई महत्व नहीं दिया जाता है, कोई मांग नहीं रखती। लेकिन गोपियों ने कभी भक्ति ही नहीं की थी, पहले बोलती थी ना, कुछ भी नहीं जानती, ना आरती जानती हूँ, ना बंधन जानती हूँ, ना कोई पूजा की रीत जानती हूँ, ना बिल्व पत्र ना चढ़ाना जानती हूँ, ना पुष्प चढ़ाना जानती हूँ, ना अक्षत चढ़ाना जानती हूँ, ना प्रणाम जानती हूँ, ना बंधन, कुछ भी नहीं जानती हूँ। बस वेद पुराण तो बहुत दूर की बात है। गोपी वो भाव है, गोपी चिंतनात्मक भाव होता है। गोपियों का चिंतन करने से कृष्ण मिल जाता है। गोपी किसे कहते हैं? गोपी नाम में ही सब आ जाता है उनके। क्या होता है गोपी, क्या है गोपी? गोपी कोई स्त्री नहीं है, गोपी वृत्ति है, गोपी भाव है। गोपी ना तो किसी का अभाव होती है, ना गोपी किसी का प्रभाव होती है। गोपी स्वयं का स्वभाव होती है। गोपी ना तो कोई काम है, गोपी ना कोई वासना है, गोपी ना कोई अहंकार है। फिर गोपी है क्या? गोपी तवत इति गोपी, गोवाने इंद्रिया विमाने रसपान करना, पिलाना। जो अपने हर इंद्रियों को कृष्ण नाम का रस पिलाती है, वो चित्त वृत्ति शुद्ध भाव गोपी होता है। और वो गोपियां जब भगवान की खोज में चले जाती है ना, बड़ा ही सुंदर भाव है। लाल मेरे लाल की जित देखो जित लाल, लाल रेखन मैं गई मैं भी हो गई। जब गोपियां कहते हैं खोज डाला कुल जहां में, तो तेरा पता नहीं था। हे कृष्ण, हे कान्हा, हे कन्हैया, आपको ढूंढने के लिए पूरा विश्व खोज डाला, लेकिन आपका पता नहीं चला। लेकिन जिस दिन तेरा पता चला, तो मैं ये बात भूल गई कि मैं कौन हूं। जब तेरा पता चला तो मेरा पता कहाँ था? नहीं मिला मुझे अपना पता, क्योंकि तन भी कृष्ण है, मन भी कृष्ण है। तन मन के बीच रहने वाली हमारी अंतरात्मा भी कृष्ण है। और जिस दिन हमारी अंतर आत्मा कृष्ण बने जाती है, फिर कौन सा भाव, कौन सा अभाव, कौन सा प्रभाव, कौन सा स्वभाव, हर कोई तो ले गया। जब उद्धव जी आते थे गोपियों के पास, बोले हम वृंदावन से कृष्ण के मित्र हैं, मथुरावास से कृष्ण के मित्र है, तो गोपी कहते थे कौन मथुरावासी, कौन गया है मथुरा में? अरे आपको तो मथुरा ही समझ में नहीं आती है ना। अगर आपको मथुरा समझ में आती ना उधो, तो वहां से चलकर हमारे पास तो कभी आता ही नहीं है। हम तो अनपढ़ है ना, हमें किसी को सिखाना नहीं है।